Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Punjab Book Mathematics 6 based on Single National Curriculum 2022 and we have a chapter number 1 exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल से मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट इट। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो दीज आर द नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दिस ईच नंबर। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको रजिस्टर पर लिख लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 1 इज़ 7। तो पार्ट 1 के मल्टीपल्स लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7। तो इन्होंने कितने कहा है? फर्स्ट 5। तो हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के लिए आपको 7 का टेबल आना चाहिए। तो अगर आपको 7 का टेबल आता है तो 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 1 ज़ा 7, तो मीन्स फर्स्ट इसका क्या बनेगा? मल्टीपल 7 एंड 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा 35। तो ये हैं जी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 1 2 3 4 5। दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स एंड इसके बीच में आपने कोमा लिखना है, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं लिखना। अगर आप मल्टीप्लाई लिखेंगे इसके बीच में तो इट्स मीन ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दैट्स वाई इनको सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा लिखना है। लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। मल्टीपल्स ऑफ 13। 13 वन ज़र ऑब्वियसली 13 होगा। अगर हम इसमें 13 दोबारा से ऐड करें तो मीन्स 13 टू ज़र क्या हो जाएगा? 26। आप ऐड करके देख लीजिएगा या मल्टीप्लाई कर लें 2 से। 13 3 ज़ार, 13 3 ज़ार अब क्या होगा? अब यहाँ देखें, अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, रफ वर्क में आपने मल्टीप्लाई कर देना है 13 3 से। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। सो दिस इज़ 39, ठीक है? आपने इसी तरह से 13 4 ज़ार करना है। लेट्स चेक 13 4 ज़ार क्या आता है। 13 4 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 5। सो दिस इज़ 52। इट इज़ 52। आपने फिफ्थ वन खुद फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट नंबर 3। इट इज़ 19। सो मल्टीपल्स ऑफ 19 इक्वल्स टू, तो आपको पता है 19 1 ज़ा 19 होता है। आपने 19 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस। 19 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 ज़ा 18। तो 18 में 8 यहाँ पर डाउनवर्ड में आ जाएगा, डाउन प्लेस पे यानी आंसर प्लेस पे, और आपके पास 1 नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे कैरी चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज़ 3। तो दिस इज़ 38। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 38, पुट कोमा आफ्टर दिस एंड देन 19 3 ज़र क्या होता है? इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है एंड यू विल गेट 57। देन अगर आप 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 76 एंड देन 95। सो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 13 का आपने फिफ्थ मल्टीपल खुद फाइंड आउट करना है। तो आई होप सो अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप लिख सकते हैं। अगला हमारे पास मल्टीपल है 65। दिस इज़ द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 13। तो आप चेक कर सकते हैं, आपका भी 65 आया होगा। आई होप सो। ओके, नंबर 4, पार्ट 4। मल्टीपल्स ऑफ 43। तो मल्टीपल्स ऑफ 43 सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। 43 1 ज़ा 43, 43 को पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी 86। देन आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बी 129। देन वी हैव 172 एंड देन 215। सो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 43। पार्ट 5 आप लोगों ने खुद करना है सेम इसी मेथड से। 59 1 ज़ा 59, फिर आपने 59 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपने वो लिखना है और बीच में एक लाजमी कोमा लिखना है, ठीक है? देन आपने 59 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन 4 से एंड देन 5 से, बिकॉज इन्होंने हमें सिर्फ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने को कहा है। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आप सबको पता होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, बाकी किसी टेबल पे भी डिवाइड ना हो। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। इट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिटवीन 30 एंड 65 हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 30 से स्टार्ट करते हैं। 30 इज़ एन इवन नंबर। और ये हमें कैसे पता कि दिस इज़ एन इवन नंबर? बिकॉज जिस नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आएंगे तो दीज
numbers are called even number. So that is why 30 is an even number. 30 के बाद आता है हमारे पास 31. तो 31 किसी और टेबल में नहीं आता क्योंकि 31 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है. So it is a prime number. So 31 is a prime number. After this put comma. 31 के बाद होता है 32. 32 is an even number. 33 हमारे पास 3 के टेबल में आता है because 3 1s are 3 and 3 1s are 3. तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल है. देन आता है 34. 34 इज़ एन इवन नंबर. 35 हमारे पास 5 के टेबल पे आता है. देन 36. 36 इज़ एन इवन नंबर. सो नाउ 37. 37 किसी भी टेबल में नहीं आता. दैट इज़ वाई 37 इज़ ए प्राइम नंबर. ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं किसी और टेबल पे नहीं आता. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर. 37 के बाद 38. 38 इज़ अ प्राइम इवन नंबर. 39 हमारे पास 3 के टेबल में आता है. देन आफ्टर 39 इट इज़ 40. 40 हमारे पास इवन नंबर है. देन इट कम्स 41. 41 भी किसी टेबल पर नहीं आता. सो 41 इज़ अ प्राइम नंबर. आफ्टर दिस 42. 42 इज़ एन इवन नंबर. उसके बाद आता है, मैं यहाँ पर लिखते जाती हूँ. ठीक है, 41 प्राइम नंबर है. 42 हमारे पास इवन नंबर है यहाँ पर. ठीक है, तो उसके बाद आता है 43. 43 हमारे पास किसी भी टेबल में नहीं आता. सो दैट इज़ वाई हमारे पास 43 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर. 43 के बाद आता है 45. तो ये हमारे पास 5 के टेबल पर डिविजिबल है बिकॉज 5 9s are 45. So that is why it is not a prime number. 45 के बाद आता है 46. So it is an even number because इसके एंड पे आ रहा है 6. So that is why 46 is an even number. Then after this 47. We have 47. 47 किसी भी टेबल पे नहीं आता. So 47 is another prime number. अच्छा, 47 के बाद आता है जी 48. तो 8 की वजह से 48 हो गया इवन नंबर. देन 49. 49 किस टेबल में आता है आप सबको पता होगा. 7 7s are 49. तो 49 7 के टेबल में आता है. उसके बाद होता है जी 50. 50 इज़ एन इवन नंबर बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरो. 51. उसके बाद आता है जी 51. 51 3 के टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल है. अगर आप चेक करें, ये देखें 51 3 पे डिवाइड करके चेक करते हैं. 3 1s are 3 minus it. 5 minus 3 is 2 and 1 will come down. This is now 21. 3 7s are 21. So it is completely divisible by 3. So it means 51 is not a prime number. 52. 52 is also not prime number because in the end it has 2. So means 52 हमारे पास even number हो गया. After this we will have 53. After this we have 53. 53 किसी भी टेबल पे नहीं आता. तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, 53 इज़ अ प्राइम नंबर. 53 के बाद आता है 54. इट इज़ एन इवन नंबर बिकॉज एंड ऑफ दिस नंबर वी हैव 4. सो दैट इज़ वाई 54 इज़ एन इवन नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर. 55. नाउ 55 भी हमारे पास 5 के टेबल में आता है. आप चेक कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी हैव 56. 56 हमारे पास इवन नंबर हो गया. नाउ 57. 57 हमारे पास 3 के टेबल में आता है. हम चेक कर लेते हैं. 3 1s are 3 minus 8. 5 minus 3 is 2. 7 will come down. 3 9s are 27. तो ये तो 3 के टेबल में भी आ रहा है. So that is why 57 is not an even number. Then we have 58. 58 हमारे पास even number है because of this 8. 59. 59 किस टेबल में आता है आप गेस करें. 59 किसी भी टेबल में नहीं आता. So that is why 59 is a prime number. After this we have 60. 60 is an even number. 60 के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 61. 61 किसी भी टेबल में नहीं आता. सो दैट इज़ वाई 61 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 61 के बाद 62, 63 एंड 64, 65 बाकी सब किसी न किसी टेबल में आते हैं 65 तक. तो यहाँ पर हमारे पास एंड हो जाएगा. तो इसके प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 13 और 65 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं. दैट इज़ 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 एंड 61. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा. आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3
3 का फुल आंसर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।